हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। धन की लर्निंग सीरीज में आगे बढ़ते हैं और ये बार हम लोग आज वापस सीखने वाले हैं मोमेंटम स्क्रीनर, जो एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। ये स्ट्रैटेजी काफी वाइडली यूज है, मतलब काफी ट्रेडर्स ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। ईएमए क्रॉसओवर क्या है, कैसे इसको यूज करते हैं, आप इसमें और क्या वेरिएशंस ला सकते हो, ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले नहीं यूज किया तो मैं आपको स्ट्रैटेजी भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ और साथ में हम लोग ये स्क्रीनर साथ में बनाएंगे और देखेंगे कि हम लोग स्टॉक्स को कैसे हम लोग ढूंढ सकते हैं, क्या वो स्टॉक्स हमारे क्राइटेरियाज को मीट करता है और हम लोग स्कैनिंग्स के थ्रू स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि स्टॉक्स ढूंढना एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है। हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है कि स्टॉक ढूंढने वाला टूल अगर कोई टेक्निकल एनालिस्ट के पास अगर अवेलेबल है तो उसका काफी ज्यादा काम आसान हो जाता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा मेन फोकस एक ट्रेडर का एग्जीक्यूशन पे होना चाहिए, बाकी ये बैक एंड एनालिसिस अगर थोड़ी क्विक हो सके तो हम लोग उसको मिटिगेट कर दे तो हम लोग एक बेहतर ट्रेडर बहुत जल्दी बन सकते हैं। तो चलो स्ट्रैटेजी को सीखते हैं, इसकी कंडीशंस के बारे में जानते हैं और हम लोग जानेंगे आज कि जब हम लोग ये स्क्रीनर साथ में बनाएंगे तो कैसे स्टॉक्स मिलते हैं, कितने स्टॉक्स मिलते हैं, इसमें और क्या कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। ईएमए क्रॉसओवर तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी, जहां पे आप इसको एसएमए मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। एसएमए थोड़े स्लो होता है, रीसेंट प्राइस डेटा को उतना वेटेज नहीं देते हैं, इसीलिए एसएमए बहुत कम लोग यूज करते हैं। बट हाँ, अगर आप एसएमए क्रॉसओवर यूज करना चाहते हो तो ऑब्वियसली सेम स्ट्रैटेजी आप एसएमए क्रॉसओवर के लिए यूज कीजिए। हम लोग इसको ईएमए क्रॉसओवर के लिए बनाएंगे। मैंने स्क्रीनर ऑलरेडी बनाया है, मैं आपको दिखा दूंगा और हम लोग इसको साथ में भी बनाते फ्रॉम स्क्रैच सो दैट आपको ये स्क्रीनर मिल जाए। आप अगर स्क्रीनर नहीं भी बना पाए तो डोंट वरी, इसका मैं लिंक जो मैंने स्क्रीनर बनाया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास अवेलेबल होगा और आप मुझे आपके एडिशनल क्राइटेरियाज भी शेयर कर सकते हो। तो आपका फीडबैक भी मुझे जरूर शेयर कीजिए वीडियो में। तो हम लोग जानते हैं कि ये स्क्रीनर क्या है एग्जैक्टली। तो पहला कंडीशन, जब हम लोग बात करते कि मुझे ईएमए क्रॉसओवर चाहिए तो मैं एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज को जब क्रॉस करता है बुलिश क्रॉसओवर, आज हम लोग बुलिश स्क्रीनर बनाने वाले हैं। वाइस वर्सा आप बेरिश स्क्रीनर भी बना सकते हो। मुझे चाहिए कि छोटा मूविंग एवरेज था, उसने आज क्रॉस किया है बड़े मूविंग एवरेज को, सो दैट एक मोमेंटम है। इसमें एक हैक है, जब चार्ट्स को हम लोग देखेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या आप लोगों ने और ऑब्जर्व करना है। इसके साथ साथ हम लोग आरएसआई भी यूज करेंगे। तो दो ही हम लोग सेटअप यूज करने वाले, ईएमए और आरएसआई। ये हम लोग, मैं सिंपल इंडिकेटर्स इसलिए यूज कर रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग शायद यही इंडिकेटर्स यूज करते हो आपके लाइफ में और इससे सिंपल ट्रेडिंग सिस्टम बनाई जा सकती है और सिंपल ट्रेडिंग सिस्टम ही आपको सिंपलिसिटी में रखेगी, तो आपका अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा बेहतर रहेगा मार्केट के बारे में। तो चलो इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्क्रीनर को कैसे बनाना। तो ये मोमेंटम 2050 क्रॉसओवर मैंने इसमें रखा है। आप अगर देख सकते हो तो मेरा पहला कंडीशन जो हमारा था कि मेरा 20 डे मूविंग एवरेज, प्रीवियस 20 डे मूविंग एवरेज 50 से कम था। करंट 20 इज ग्रेटर देन 50, मतलब क्रॉसओवर हुआ मुझे, इसलिए इसकी दो कंडीशंस डालनी पड़ी मुझे। ये डिफाइन करने की कल इसका क्रॉसओवर नहीं हुआ था, आज हुआ है। और आरएसए का कंडीशन जो हम लोग हमेशा यूज करें, मुझे चाहिए आरएसए 50 से 60 के बीच में। मैं क्यों चाहता हूँ 50 से 60 के बीच में जब मैं बुलिश की बात करता हूँ? क्योंकि इसमें और कुछ मोमेंटम पेंडिंग चाहिए, सो दैट वो पेंडिंग मोमेंटम मुझे और एक स्पेस दे दे स्टॉक को भागने के लिए। सो दैट अगर मैं बुलिश स्टॉक ढूंढ रहा हूँ तो आरएसआई जैसे लोग वाइडली यूज करते हैं कि 60 के बाद और ब्रेकआउट हो तो शायद और इसमें मोमेंटम आ जाए। तो चलो देखते इसको बनाते कैसे। मैं वापस क्रिएट पे जाता हूँ। जब क्रिएट स्क्रीन आ जाता है तो हम लोगों का तो बेसिक क्राइटेरिया, मुझे पहला क्राइटेरिया ईएमए चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाके सर्च में ईएमए टाइप करता हूँ तो ईएमए तो चलो मिल गया। कौन सा ईएमए चाहिए था मुझे, तो 20 एमएम मैं पहले लेता हूँ क्योंकि ये मेरा शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है। आप चाहो तो यहाँ से 5 डे का क्रॉसओवर 20 के साथ भी ले सकते हो जो आपको और छोटा क्रॉसओवर दे दे। 20 और 50 बहुत वाइडली यूज है, बहुत ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं। तो ये वैसे बहुत सारे ट्रेडर्स के थ्रू टेस्टेड है। मैंने 20 एमए इसमें ले लिया। मुझे 20 एमए में क्या चाहिए, ये करंट की जगह में इसको प्रीवियस कैंडल कर देता हूँ और ये प्रीवियस कैंडल मुझे चाहिए एडवांस। मैं एडवांस में जाता हूँ और मैं बोलता हूँ ये कल की जो 20 एमए की कैंडल थी लेस दैन ईएमए 50 थी, क्योंकि मुझे चाहिए कि कल ईएमए 50 से नीचे था ये। तो कौन सा ईएमए ये मुझे पूछ रहा है एडवांस में जाने के बाद। तो मैं यहाँ पर लेंथ इसकी 50 कर देता हूँ। तो कल का 20 एमए इज लेस देन 50 एमए। तो मुझे ऐसे स्टॉक्स मिल चुके हैं जो कल का इनका 20 एमए 50 एमए के नीचे था। तो चलो देख लेते हैं कितने स्टॉक्स है। 790 स्टॉक्स है अभी भी। चलो अभी हमें तो बुलिश स्क्रीनर बनाना है, कल की कंडीशन तो इसमें आ चुकी है। वापस हम लोग जाते हैं ईएमए में और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। मुझे कौन सा ईएमए चाहिए, 20, राइट ऑफ। तो 20 को जो मैं वापस सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी करंट कैंडल बाय डिफॉल्ट है। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख पाते हो ये डे और करंट है, इसका टाइम फ्रेम भी है यहाँ पे। ये ईएमए मुझे क्या चाहिए, अभी मोर देन चाहिए क्योंकि कल लेस देन का क्राइटेरिया डाला, मतलब ये कल नीचे था, आज मुझे चाहिए ये उसके ऊपर है। तो मोर देन वापस मैं इसमें ईएमए सेलेक्ट कर लेता हूँ और ईएमए मुझे चाहिए 50। तो आज ऐसे कौन से स्टॉक है
जिनका 20 और 50 का क्रॉस ओवर हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके रख दूँ तो मुझे यहाँ पे 35 स्टॉक्स तो मिले। तो देखो मैं काफी ज्यादा बड़े हम लोग बोले यूनिवर्स में से 35 स्टॉक्स पे आए कि मुझे बस ये 35 स्टॉक्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। आप चाहो तो यहीं पे रोक सकते हो, पर मैंने एडिशनल कंडीशन RSI की इसलिए रखी क्योंकि मुझे चाहिए था कि इसमें और मोमेंटम पेंडिंग रहना चाहिए। मुझे नहीं पता कि और कितना मोमेंटम इसमें पेंडिंग है, किसका RSI कहाँ पे चला गया। तो चलो कंडीशन में RSI तो लगाते हैं, तो जो कॉलम आएगा तो उससे आपको भी कुछ अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। मैं जब यहाँ पे RSI पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई कर दूंगा, RSI जब यहाँ पे आ जाता है, आपको यहाँ पे जाने के बाद इसकी मिनिमम वैल्यू सेट करनी है 50 और मैक्स वैल्यू सेट करनी है 60। आप चाहो तो बस मैक्स वैल्यू डाल दो तो आपको वही स्टॉक्स दिख रहे हैं जिनकी मैक्स वैल्यू 60 के अंदर है, मतलब उसका RSI 60 के अंदर है। और ये मैं कल की बात कर रहा हूँ, ये बाय डिफॉल्ट कल का लेगा, आपके लिए लाइव तो नहीं बता पाएगा तुरंत। तो हमारे ये कंडीशंस हो चुके हैं, ये हमारा मोमेंटम स्क्रीनर बन चुका है, हमको स्टॉक्स मिल चुके हैं। आप देखो तो 35 में से बस 16 स्टॉक्स आ चुके हैं। आपको यहाँ पे एक कॉलम भी आ जाता है RSI का। अगर आप चाहो तो RSI पे क्लिक करके आप लोवेस्ट टू हाईएस्ट RSI पे भी इसको फिल्टर आउट कर सकते हो। लोवेस्ट टू RSI हाईएस्ट RSI को फिल्टर करने का एक और बेनिफिट क्या है कि आप वो स्टॉक देख पा रहे थे जो एकदम 60 के करीब था, क्योंकि 60 के बाद एक स्ट्रांग ब्रेकआउट माना जाता है। बहुत सारे लोग RSI 60 ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी भी यूज करते हैं। तो मुझे ये स्टॉक मिल चुका है। आप चाहो तो वॉल्यूम पे जाके भी वॉल्यूम का स्क्रीनर रन कर सकता हूँ। मुझे ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिनमें अच्छा खासा वॉल्यूम, सो दैट मेरी एंट्री और एग्जिट्स में मुझे स्लिपेजेस में भी लॉस ना। स्लिपेजेस, स्प्रेड, ये बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रेडर को भी और मतलब स्टॉक में एंट्री करना आसान है। शायद मैं एग्जिट नहीं कर पाया तो बिकॉज उसमें वॉल्यूम्स कम थे, तो इसलिए मैं वॉल्यूम स्क्रीनर भी यूज कर सकता हूँ। आप चाहो तो इसमें कंडीशन लगा दो कि वॉल्यूम एक नंबर के ऊपर हो। तो चलो जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ FCA सॉफ्टवेयर। FCA सॉफ्टवेयर में अगर आप देख पा रहे हो इसका प्राइस बहुत छोटा है। मैं बस आपको कंडीशंस बताना चाहता हूँ। इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें हैं, मैं ये जितने भी स्टॉक्स हम लोग देख रहे हैं, हम लोग लर्निंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। हम लोग ये नहीं सीख रहे कि ये मैं कोई रिकमेंडेशन सबको दे रहा हूँ। आपको ये सीखना है कि आपको स्टॉक्स कैसे ढूंढना है। इसमें वॉल्यूम ज्यादा हुआ है, बहुत पेनी स्टॉक लग रहा है। हम लोग इसकी फंडामेंटल्स वगैरह बाकी चीजों में फिलहाल नहीं जा रहे हैं, हम लोग बस देख रहे हैं हमारे क्राइटेरियाज मीट हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आप देख पाओ तो इसमें परसों वाली जो कैंडल थी, प्रीवियस कैंडल, यहाँ पे क्रॉसओवर नहीं था। अभी मैं आज का नहीं दिख रहा हूँ, मैं 2 दिन पहले जा रहा हूँ क्योंकि ये कल के लिए स्क्रीनर रन हुआ था। तो आप अगर नीचे देख पा रहे हो, मैं इसको और थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे EMA को देखो, इसका प्रीवियस कैंडल पे ये EMA नीचे थे, 2050 के नीचे था। फिर अगर कल के कैंडल पे देखो तो ये ऊपर गया है। आज तो ऑब्वियसली इसमें गैप है। मैं बस EMA के एंगल से आपको बोल रहा हूँ, प्राइस को मत देखो। प्राइस को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें स्ट्रक्चर तो फिलहाल थोड़ा खराब लग रहा है। आप प्राइस एक्शन के थ्रू ब्रेकआउट का वेट करोगे प्रीवियस स्विंग हाई का, तो ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। पर हम लोग बस हमारी क्राइटेरियाज को चेक करें कि क्या हमारे क्राइटेरियाज मीट हो रहे, जो भी हम लोगों ने स्क्रीनर बनाया। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो कल के दिन हमारे सारे क्राइटेरियाज मीट हो रहे थे। मेरा RSI भी 56.83 था। आज तो चलो बेरिशनेस है थोड़ा सा, तो यहाँ पे एक बेरिश कैंडल भी दिख रहा है। बट एज ऑफ नाउ हमारे कंडीशंस तो फुलफिल हुए, ये हमें पता चला। ये और एक स्टॉक मैंने ओपन किया, अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें कल का 2050 के नीचे था। ये नीचे एक ऑरेंज लाइन है और एक डार्क रेड है। ये ऑरेंज लाइन है मेरा 20 EMA और ये डार्क रेड है मेरा 50 EMA। 20 और 50 में गैप था, बेरिशनेस था। आज अगर आप देख रहे हो तो ये हल्का सा क्रॉस हो रहा है, तो आपको यहाँ पे ये क्रॉस ओवर तो दिख रहा है। तो प्रोबेबली आप ये क्रॉस ओवर्स के स्टॉक्स यहाँ पे ढूंढ सकते हो मोमेंटम वाले। तो यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपको जब स्क्रीनर बनाना आ गया तो आप स्टॉक्स को ढूंढ पाओगे और फिर आप एक बेटर ट्रेडर बन सकते हो। ये नहीं है कि यहाँ पे फिर क्या कैंडल फॉर्म हो रही है क्या नहीं, फिर इसके बाद आपका इंट्राडे पर्सपेक्टिव, आपका प्राइस एक्शन एनालिसिस ये पिक्चर में आएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक एस्पेक्ट होता है कि स्टॉक्स को ढूंढना। अगर हम लोग बेटर वे में स्टॉक्स को ढूंढ पाए तो ज्यादा अच्छा होता है हमारे लिए। ये स्क्रीनर मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, हम लोगों ने पहले भी ये डिस्कस किया। और आप भी मुझे आपका फीडबैक जरूर शेयर करो और बताओ कि आपको नेक्स्ट टाइम और कौन सा स्क्रीनर सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो भी हम लोग जरूर आपके लिए बनाएंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.